अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं राबिया। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे इंशाल्लाह। तो गाइज, ऑरिफ्लेम की कुछ प्रोडक्ट्स है मेरे पास, तो सोचा इनका रिव्यू हो जाए। वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल और यूजफुल हो सकती है आप लोगों के लिए। मेरे पास ऑरिफ्लेम की आई क्रीम है, ऑरिफ्लेम लव नेचर का एंटी डैंड्रफ शैम्पू है और हेयर मास्क है। इन तमाम चीजों को मैं काफी दिनों से इस्तेमाल कर रही हूँ, तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मेरे पास ऑरिफ्लेम का बिल्कुल लेटेस्ट ब्यूटी डाइजेस्ट है। ये 2020 का फर्स्ट वॉल्यूम है। हर 3 माह के बाद इनका न्यू वॉल्यूम आता है, मतलब साल में 4 वॉल्यूम होते हैं। हर न्यू ब्यूटी डाइजेस्ट में या तो न्यू प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस होती हैं या फिर इनके प्राइसेस डिवाइस होते हैं। प्राइसेस या तो बढ़ जाते हैं या फिर उनके ऊपर सेल और डिस्काउंट ऑफर होती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ऑरिफ्लेम स्वीडन का एक ब्रांड है और मोर देन 60 कंट्रीज में इसको इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है। 3 मिलियन से ज्यादा इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इसकी वसी रेंज है। इसके अंदर ब्यूटी एंड हेयर केयर है, मेकअप है, स्किन केयर है, फ्रेग्रेंसेस है, मतलब लॉट्स ऑफ थिंग्स हैं इसके अंदर। और मेक मनी अर्न मनी की बेस के ऊपर ये एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है। मतलब इसको कोई भी ज्वाइन कर सकता है, जिसका जी चाहे इसको ज्वाइन कर ले। स्पेशली घर में बैठी हुई खवातीन के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि इनकी प्रोडक्ट्स को सेल आउट करें और इनके सेट किए हुए परसेंटेज के अकॉर्डिंगली अपना इंसेंटिव अर्न करें। गाइज, इससे पहले कि ऑरिफ्लेम के साथ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को तो जरूर क्लिक करें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं आई क्रीम की। ये बहुत ही खूबसूरत लाइट ब्राउन कलर की ट्यूब फॉर्म पैकेजिंग में है और ये ऑप्टिमल्स इवन आउट परफेक्टिंग आई क्रीम है विद लूमिलाइट कम्प्लेक्स। अच्छा, इस क्रीम की एक्सपायरी 6 मंथ की है और ये ट्यूब जो है वो 15 ml की है। इसका जो ऊपर वाला कवर है वो हार्ड कार्डबोर्ड का है, ब्राउन कलर में ही है और इसके ऊपर इसके इंग्रेडिएंट्स मेंशन है। बाकी जो कुछ भी इसके ऊपर लिखा हुआ ना, ये सब मेरी समझ से बाहर है, मतलब इसकी लैंग्वेज चेंज है। अच्छा, इस क्रीम को मैंने 1400 में लिया था, लेकिन आज से 1.5 माह पहले। अब चूंकि न्यू ईयर के साथ इनके प्राइसेस भी रिवाइज हुए हैं, तो अब इस क्रीम की कीमत जो है वो 1650 रुपए है। और अगर इसके इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए तो इसको ब्लेंड किया गया है विद अल्मारिया लीफ एक्सट्रैक्ट। इसको मिडो स्वीट भी कहते हैं। ये स्वीडन का नेचुरल इंग्रेडिएंट है। बेसिकली ये एक प्लांट है। फिर इसके अंदर कैफीन ऐड है। कैफीन आंखों के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनके लिए बेस्ट है। इसके अंदर ग्लिसरीन है जो आंखों को मॉइस्चराइजिंग नरिशिंग इफेक्ट देती है, फाइन लाइन और रिंकल्स के लिए अच्छी होती है। इसके अंदर कुछ अल्कोहल्स ऐड हैं जैसे स्टीरल और सिट्रल अल्कोहल, तो ये दोनों हलाल है। इस आई क्रीम का टेक्सचर तो आपके सामने ही है और अगर आप इसके रिजल्ट की बात करें ना, तो जिन लोगों को डार्क सर्कल्स हैं उनके लिए ये एक बेस्ट क्रीम है, क्योंकि ये हेल्दी इवन कंप्लेक्शन प्रोवाइड करती है। मतलब आपके डार्क सर्कल्स डे बाय डे फेड होते जाएंगे, स्किन इवन टोन होकर सूद हो जाएगी, ब्राइटन अप हो जाएगी। और मॉइस्चराइजेशन की तो बात ही मत पूछें, ये क्रीम इतना अच्छा मॉइस्चराइज करती है आपके अंडर आई एरियाज को कि इसको अप्लाई करने के बाद जब तक आप अपना फेस वॉश नहीं कर लेते तब तक आपकी आंखों की जिल्द मॉइस्चराइज ही रहती है। और मॉइस्चराइजेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर्दियों में, क्योंकि ड्राइनेस और फ्लिकीनेस की वजह से रिंकल्स फाइन लाइंस होते हैं और जब अच्छी मॉइस्चराइजेशन होगी तो रिंकल्स और फाइन लाइंस भी नहीं होंगे। लेकिन अगर आपको पफीनेस का प्रॉब्लम है, आई बैग्स है आपको, तो फिर ये क्रीम आपको सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि मुझे 1.5 मंथ हो गया है, मेरी पफी आईज जो है और आई बैग्स जो है वो जूं के तू ही है। शुरू में इसे अप्लाई करने के बाद मुझे आंखों के ऊपर हल्की सी जलन होती थी, चुभन होती थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्कुल खत्म होगी। इसकी बिल्कुल स्मॉल अमाउंट ही इनफ होती है, जितनी आप देख रहे हैं आपने इतनी ही लेनी है। फिर आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करें और अपनी दोनों आंखों के ऊपर आप इसको अप्लाई कर लें, क्योंकि अगर आप ज्यादा लेंगे ना तो आपकी आंखें एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज हो जाएंगी। फिर ऐसा लगता है जैसे आंखों के ऊपर कोई बोझ सा रखा होता है। मैं इसको तकरीबन 1.5 माह से इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इतनी थोड़ी अमाउंट इसकी इस्तेमाल होती है, मुझे लगता है कि मैं 1.5 माह तक इस क्रीम को और इस्तेमाल कर सकती हूँ। अच्छा, अगर आपको आई बैग्स का इश्यू नहीं है, आपकी पफी आईज नहीं है, तो सर्दियों में ये आई क्रीम बेस्ट है आपके लिए। फिर मेरे पास बहुत ही खूबसूरत एक ट्रांसपेरेंट बॉटल है जो कि ऑरिफ्लेम का लव नेचर शैम्पू है फॉर डैंड्रफ कंट्रोल। ये 250 ml की बॉटल मुझे 800 रुपीज में मिली थी। अब इसकी कीमत कम हो चुकी है, अब ये 670 रुपीज का है। इसकी एक्सपायरी 1 साल की है और प्याजी पिंक कलर का ये शैम्पू देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस शैम्पू में तो बहुत ही सुपर नेचुरल सुपर इफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऐड हैं। एक टी ट्री ऑयल है जो कि एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रखता है और डैंड्रफ के अगेंस्ट तो बहुत अच्छी तरह से फाइट करता है। हेयर फॉलिकल्स को इतना अच्छा क्लियर करता है कि आपके बाल खुलकर सांस ले सकते हैं। स्कैल्प अच्छी तरह से मॉइस्चराइज होती है ताकि आपके हेयर ग्रोथ फैसिलिटेट हो सके। और जो बर्डक रूट्स है ना, ये तो पावर हाउस है एंटीऑक्सीडेंट का। इसके अंदर विटामिन ए होता है जिससे आपकी स्कैल्प नरिश होती है, बाल स्ट्रांग होते हैं।
और ये ब्लड को डिटॉक्सिफाई करता है, प्योरीफाई करता है, जितने भी स्किन के इश्यूज हैं उनको अच्छी तरह से ट्रीट करता है। डैंड्रफ खत्म हो जाती है, स्कैल्प से इचिंग खत्म हो जाती है, किसी किस्म की कोई इरिटेशन है तो वो भी रिमूव हो जाती है। इस शैम्पू में सैलिसिलिक एसिड भी ऐड है जो कि मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म करता है एक ही टाइम में। सैलिसिलिक एसिड डैंड्रफ के लिए बहुत अच्छा होता है, ये डेड फ्लिकी स्किन को भी रिमूव कर देता है। अच्छा, एक बात मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रही है कि इस लव नेचर शैम्पू में परफ्यूम और एसएलएस यानी कि सोडियम लॉरेट सल्फेट का क्या काम है। ये जो एसएलएस है ना, बहुत ही हार्मफुल केमिकल है। ये इतना हार्श क्लीनिक एजेंट है कि बालों को डैमेज करता है, ब्रिटल हेयर होते हैं, इसकी वजह से फ्रिजीनेस इंक्रीज हो जाती है और जिन लोगों की सेंसिटिव स्किन होती है इनको एलर्जिक रिएक्शन भी हो जाता है। तो एक तरफ इनका चर्चा है कि हमारे शैम्पूज सल्फेट फ्री होते हैं, इनमें किसी किस्म का कोई हार्मफुल केमिकल नहीं पाया जाता, तो फिर इस लव नेचर शैम्पू में एसएलएस यानी कि सल्फेट का क्या काम है। अब अगर इसको यूज करने की बात की जाए ना, तो अगर आपने बालों में ऑयलिंग नहीं की हुई या बहुत ज्यादा दिनों के धुले हुए बाल नहीं है आपके, तो फिर इस शैम्पू की बहुत ही स्मॉल अमाउंट इनफ होती है। वैसे आपके बालों की लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको कितनी इसकी अमाउंट दरकार है। वैसे बहुत कम अमाउंट में ही आपके बाल अच्छी तरह से वॉश आउट हो जाते हैं। अब अगर इसके रिजल्ट की बात की जाए ना, तो जहां तक डैंड्रफ की बात है, फर्स्ट वॉश के बाद ही डैंड्रफ स्कैल्प से, रूट से निकलकर बालों में आ जाती है और फिर ब्रश करने पर जो है डैंड्रफ वो निकल जाती है बाहर। काफी हद तक डैंड्रफ कंट्रोल हुई है, खत्म नहीं हुई। मैंने आधी बॉटल यूज कर ली है, समझे मेरी 30% तक डैंड्रफ जो है वो कम हो गई है। हो सकता है 1 या 2 बॉटल यूज करने के बाद डैंड्रफ बिल्कुल खत्म हो जाए। अच्छा, बाल धोने के बाद बाल बहुत अच्छी तरह से नीट क्लीन हो जाते हैं। गीले बालों में ही एक अलग से शाइन नजर आ जाती है और खुश्क होने के बाद भी बालों में शाइन होती है, हल्के से बाल सॉफ्ट भी होते हैं आपके। इस शैम्पू की जो सबसे बुरी बात है ना, वो ये है कि बाल धोने के बाद इतने ज्यादा उलझ जाते हैं, बालों में इतने टैंगल आ जाते हैं कि उनको सुलझाते आपके बहुत ज्यादा बाल टूटते हैं। ये बहुत बुरी बात है इस शैम्पू की। ओवरऑल ये एक अच्छा शैम्पू है, अगर आपको डैंड्रफ है तो आप इसको जरूर इस्तेमाल करें। अच्छा, आप इसको जब लगाएंगे ना तो 5 मिनट तक इसको अपने बालों के ऊपर लगा रहने देंगे, उसके बाद आप फिर अपने बालों को वॉश आउट करेंगे तो ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने इसको लगाना और लगाते ही इसको वॉश आउट कर दें, तो फिर इतना फायदा नहीं होता। और आखिर में मेरे पास ओरिफ्लेम का एक खूबसूरत सा जार है। ये मिल्क एंड हनी गोल्ड हेयर मास्क है फॉर शाइनी एंड नरिश्ड हेयर, ऑर्गेनिकली सोर्स्ड एक्सट्रैक्ट। अच्छा, ये 250 ml का जार है और 1 साल की इसकी एक्सपायरी है। ये जार मुझे एज इट इज इसी तरह से मिला था, मतलब इसके ऊपर कोई बॉक्स या कवर नहीं था जिसके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन मेंशन होती है इसके फीचर्स या इसके एप्लीकेशन के बारे में कि आपने इसको हफ्ते में 1 दफा अप्लाई करना है या 15 दिन में 1 दफा अप्लाई करना है, या जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो कितने मिनट्स तक आपने इसको अपने बालों पर लगा रहने देना है, उसके बाद आपने इसको वॉश आउट करना है। ऐसा कुछ भी नहीं इसके ऊपर मेंशन किया गया। और इस जार के नीचे जो है वो 3 छोटे छोटे पेजेस अटैच किए गए हैं। इसके ऊपर कुछ लिखा गया है लेकिन किसी और लैंग्वेज में है। वैसे इसके ऊपर इसकी एक्सपायरी और इसकी इंग्रेडिएंट्स मेंशन है। अच्छा, ये हेयर मास्क जो है मुझे 1800 रुपए में मिला था। वैसे इसकी कीमत 1550 रुपए थी, लेकिन मैंने इसके ऊपर टैक्स भी पे किया था और अब इसकी जो नई कीमत है वो 1650 रुपए है। अगर इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए तो इसके मेन इंग्रेडिएंट्स मिल्क एंड हनी है, इसके अंदर ग्लिसरीन और बटर भी ऐड है, कुछ अल्कोहल्स है इसके अंदर जो कि सेफ है और हलाल है। अच्छा, इस हेयर मास्क की एक और बात भी मैंने नोट की है कि जब आप किसी अच्छे से शैम्पू, मतलब कोई ब्रांडेड शैम्पू है, उसको यूज करने के बाद आप इस हेयर मास्क को अप्लाई करते हैं तब ये फिर भी आपको कुछ रिजल्ट देता है। लेकिन अगर आप कोई हल्का लो लेवल का शैम्पू यूज करते हैं तब ये हेयर मास्क आपको बिल्कुल कोई रिजल्ट नहीं देता। हेयर मास्क बालों के हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब जो बाल आपके सन एक्सपोजर, पोल्यूशन या डर्ट की वजह से डैमेज हो जाते हैं ना, हेयर मास्क उसको रिकवर करता है। आप इसको प्रॉपर वे में इस्तेमाल करें। मतलब सबसे पहले आप बालों को ऑयलिंग करें, बालों में अच्छी तरह से मसाज करें, 2 घंटे तक बालों में ऑयल लगा रहने दें। उसके बाद आप अपने बालों को अच्छे से शैम्पू से वॉश आउट करें। फिर टॉवल की मदद से आप एक्स्ट्रा जो पानी है उसको जस्ट करेंगे और वेट हेयर में आपने इस हेयर मास्क को अप्लाई करना है। अपने हेयर की लेंथ के अकॉर्डिंगली ही आप इसकी क्वांटिटी लेंगे और इसको अप्लाई करने के बाद आपने ब्रश की मदद से बालों को बिल्कुल सीधा करना है और उसके बाद आप किसी भी शावर कैप को अपने बालों के ऊपर पहन लेंगे। शावर कैप नहीं है तो आप शॉपर चढ़ा लें बालों के ऊपर। 45 मिनट तक या 1 घंटे तक आप इसको अपने बालों के ऊपर लगा रहने दें। उसके बाद आप प्लेन वाटर के साथ अपने बालों को वॉश आउट करेंगे।
अच्छा, इतना टाइम देने के बाद भी मतलब पहले आपने बालों में ऑयलिंग की, फिर आपने बालों को वॉश आउट किया, फिर आपने उसके ऊपर हेयर मास्क अप्लाई किया, मतलब 2-3 घंटे आपके लग जाते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई स्पेशल वाली फीलिंग्स नहीं आती तो फिर कुछ बुरा सा लगता है। इस हेयर मास्क को अप्लाई करने के बाद बाल आपके साफ सुथरे भी हो जाते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं, बालों में खुशबू भी आती है, हल्की फुल्की शाइन भी आती है, लेकिन फिर भी वो स्पेशल वाली फीलिंग्स नहीं आती कि आपने इतना टाइम दिया है तो आपको कुछ अलग से लगे, ऐसा कुछ नहीं होता। जहां तक बालों को स्ट्रेट करने का ताल्लुक है तो इसको अप्लाई करने के बाद किसी हद तक आपके बाल स्ट्रेट हो जाते हैं। वैसे ये जरूर हो सकता है कि अगर आप मिल्क एंड हनी गोल्ड शैम्पू और कंडीशनर का यूज करें, उसके बाद आप इस हेयर मास्क को अप्लाई करें तो आपको एक्स्ट्रा स्पेशल वाली फीलिंग्स आए, मतलब आपके बाल डेड स्ट्रेट भी हो जाएं, सॉफ्ट सिल्की स्मूथ शाइनी बाउंसी हो जाए। वैसे ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस मुझसे कुछ अलग हो, क्योंकि मेरे बालों का टेक्सचर आपके बालों से अलग है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।